नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर एसीबी की स्पेशल यूनिट ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सलूम्बर में पटवारी राजेंद्र सिंह को 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। आरोपी पटवारी ने एक परिवादी से उसकी कृषि भूमि को वाणिज्यिक रूपांतरण की एवज में ये रिश्वत मांगी थी। एसीबी फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। उदयपुर एसीबी की स्पेशल यूनिट ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सलूम्बर्ग में पटवारी राजेंद्र सिंह को 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। दरअसल आरोपी पटवारी ने एक परिवादी से कृषि भूमि के वाणिज्यिक रूपांतरण की प्रक्रिया में मौका रिपोर्ट बनाने और उस प्रक्रिया में अन्य मदद करने की एवज में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और फिर 65,000 रुपए में सौदा तय हुआ। आरोपी पटवारी ने परिवादी से 15,000 रुपए पूर्व में ले लिए थे और आज 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों एसीबी के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी पड़ताल कर रही है। पिछले एक हफ्ते में एसीबी द्वारा पटवारी को ट्रैप करने का ये दूसरा बड़ा मामला है। इससे पहले एसीबी के एडिशनल एसपी उमेश ओझा के निर्देशन में एसीबी की टीम ने सीसारमा पटवार मंडल के पटवारी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों ट्रैप किया था। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी मनोज। भरतपुर जिले के डीग कस्बे में लक्ष्मण मंदिर के समीप एक थोक किराना विक्रेता को दुकान बंद करने की धमकी और इस दौरान की गई फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की घटना के बाद बाइक सवार तीनों आरोपी भाग निकले। सूचना पर थाना अधिकारी रघुवीर सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। थोक किराना व्यापारी अशोक मित्तल ने बताया कि बाइक सवार 3 युवक वहां आए, जिनमें से एक ने दुकान में प्रवेश किया और कल से दुकान नहीं खोलने की धमकी दी, साथ ही एक फायर किया, एक पर्ची भी सौंपी। इसके बाद में आरोपी वहां से नदारद हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कारतूस का एक खोखा भी बरामद किया। बताया गया है कि उक्त बाइक सवार युवकों द्वारा पहले भी फायरिंग की घटना की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है, आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत आज बीकानेर दौरे पर थे। अचानक उनकी तबीयत नासाज हुई। उन्हें दिखाने के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर एक जांच भी करवाई गई। बाद में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मैं स्वस्थ हूं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस भी स्वस्थ है तो दीपेंद्र सिंह सवाल टाल गए। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा होता रहता है। जब उनसे ये पूछा गया कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो क्यों नाराज़ हैं, क्या इससे कांग्रेस को नुकसान नहीं होता, तो शेखावत ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब मीडिया में आ रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चीज़ों को ठीक होने में समय लगता है। तो कुल मिलाकर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने एक तरह से राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान पर साफ तौर पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए सामान्य तौर पर यही कहा कि जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा और पहले भी सरकारों में ऐसा हुआ है। दरअसल दीपेंद्र सिंह शेखावत पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के निवास पर आए हुए थे, जहां से उन्हें जांच के लिए लाया गया। इस दौरान पूर्व डिप्टी मेयर अशोक आचार्य और रामकिशन आचार्य भी उनके साथ रहे। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव गौड़। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक विधायक का फर्ज अदा करते हुए विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया, साथ ही शिलान्यास भी किया। जोधपुर के सदापुरा क्षेत्र से विधायक मगर इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होने के नाते वे जोधपुर को कभी नहीं भूलते हैं। जोधपुर उनके दिल में बसता है और इसीलिए उन्होंने 39 करोड़ की 13 से अधिक योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। सबसे बड़ी बात है, सभी व्यवस्थाएं और सेवाएं जो जुड़ी थी वो सब चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी थी, जिससे आम जन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बड़ों के लिए कैथ लैब की घोषणा की थी और उसको साकार भी किया, और अब बच्चों की जो घोषणा की उसको भी साकार कर दिया है। कुल मिलाकर के ऑक्सीजन प्लांट की बात करें तो अपने विधानसभा कोटे से भी उन्होंने
जो मंडोर में और पावटा में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, तो साथ ही CSC और PSC स्तर तक ऑक्सीजन प्लांट को भी लगाने के लिए जिस तरीके से आज लोकार्पण शिलान्यास किए गए, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गंभीरता पिछले साल जब कोरोना है तब भी देखी, और इस बार भी जिस प्रबंधन है, जितने भी राजस्थान सरकार के मंत्री और विधायक शामिल हुए, हर किसी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। खास तौर पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे और सांसद थे, उन्होंने भी जिस तरीके से तारीफ की है, ये अपने आप में कहने वाली बात होगी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास दिलाया कि किसी प्रकार के विकास की कमी पहले भी नहीं रखी, अब भी नहीं रखी। चाहे कोरोना काल रहा हो तब भी विकास के काम होते रहे हैं, चाहे एलिवेटेड रोड की बात हो, राजस्थान सरकार ने पहले से इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया था, या अगर अस्पतालों की बात करें, राजस्थान के 33 जिलों के साथ में जिस तरीके से उन्होंने समानता का व्यवहार रखते हुए जहां जैसी जरूरत पड़ी वो वैसी चिकित्सा सुविधा दी है, तो उसका संदेश पूरे देश में बहुत अच्छे तरीके से गया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों के चेहरे पे खुशी थी। भामाशाह और दानदाताओं को जिस तरीके से प्रोत्साहित और प्रेरणा वाली बात कही है, उससे भी एक अच्छा मैसेज गया है। आज का जो कार्यक्रम रहा है वो इसी सप्ताह में, पिछले सप्ताह भी एक कार्यक्रम था, उसके पहले भी एक कार्यक्रम हुआ था, लगातार 3 कार्यक्रम जब हो रहे हैं तो उसका एक अच्छा संदेश जा रहा है कि जोधपुर के प्रति उनकी अपनी जो गंभीरता, दायित्व और जिम्मेदारी है, उससे पूरी निष्ठा से वो निर्वहन कर रहे हैं। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भंवर एस4। सिंह सिटी कोटा में बेखौफ बदमाशों की धमाचौकड़ी। अनंतपुरा के बाद अब गुमानपुरा। असल में कुछ दिनों पहले ही अनंतपुरा थाना क्षेत्र में बलराज जादव नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर की बदमाशों ने घर के सामने ही सरेराह गोलियों से भूनकर निर्ममता से हत्या कर दी थी। राजकोटा शहर के गुमानपुरा थाना इलाके की सब्जी मंडी में 2 बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने सरेराह एक के बाद एक कई गोलियां चलाई। फायरिंग एक व्यवसायी पिता पुत्र पर हुई है, जिनकी बदमाशों से रंजिश बताई जा रही है। बदमाशों ने इसी का बदला लेने के लिए और दहशत फैलाने के लिए इस तरह से सरेराह फायरिंग की। सब्जी मंडी में लगे एक CCTV कैमरे में फायरिंग करते बदमाशों की ये तस्वीरें भी कैद हो गई है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ कोई पुख्ता सुराग नहीं लग पाया है। बहरहाल तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने एक बदमाश की तलाश इमरान उर्फ कालिया के रूप में की है और बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिशें दी जा रही है।